नमस्कार। स्पीक इजी भारत के इस नए मोटिवेट करने वाले वीडियो में मैं गणेश जोशी आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं अपनी कहानी में जिस व्यक्ति को आपसे रूबरू कराना चाहता हूं वो है कुंफू के सबसे बड़े स्टार ब्रूस ली। आप जो कहेंगे कि ये ब्रूस ली क्यों आ गए? ब्रूस ली इसलिए आए क्योंकि एक व्यक्ति जो जीवन की ऊंचाइयों को छूता है और जो अपने लिए नए मार्ग बनाता है, उसका एटीट्यूड कैसा होता है। क्योंकि जीवन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एटीट्यूड। आप चीजों को कैसे देखते हैं, आप चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं और आपका नजरिया क्या है। यदि मैंने एक पिछले वीडियो में भी बात कही थी कि अगर आपको दुनिया को बदलना है जनाब, तो आप दुनिया तो नहीं बदल सकते, लेकिन आपके पास एक रास्ता है। वो रास्ता ये है कि आप अपने आप को बदल दीजिए। तो एक बड़ा एग्जाम्पल मैंने कहीं सुना था। एक बार आप सभी लोगों ने बीएपीएस संस्थान का नाम सुना होगा। दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर है, बहुत ही ग्लोरियस मंदिर है। मोस्टली आप में से कई लोग संभवतः वहां गए होंगे। तो अक्षरधाम मंदिर एक यूनिक मंदिर है। मैंने किसी वीडियो में सुना था, एक बार बाबा रामदेव जी अक्षरधाम मंदिर घूमने गए तो उनके किसी डिवोटी ने उनसे कहा, उनके किसी चेले ने उनसे कहा कि बाबा जी हमें भी एक ऐसा मंदिर बनाना चाहिए। तो बाबा रामदेव जी ने उस समय स्टेटमेंट दिया था कि भाई ये मान लो कि ये मंदिर हमारा ही है, इसे बनाने की जरूरत क्या है? हम बनाएंगे तब भी हमारा, हम मान लेते हैं कि यही हमारा है। तो कुल मिला के अगर आपके जीवन का दृष्टिकोण सकारात्मक है और अगर आपके सोचने के तरीके सकारात्मक हैं, तो फिर जीवन में कोई भी समस्या क्यों ना हो वो आपको छू नहीं सकती और आपके मार्ग को अवरोध में से भर नहीं सकती। ये सिंपल फॉर्मूला है। पॉजिटिव थॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑल काइंड्स ऑफ जॉयज एंड हैप्पीनेस। सकारात्मक सोच सीधे समानुपाती है जीवन के हर प्रकार के सुख, वैभव, आनंद के लिए। किसी भी प्रकार का सुख हो, क्योंकि जब आपका थॉट प्रोसेस पॉजिटिव है तो फिर आपको कोई भी घटना विचलित नहीं कर सकती। अगर हमारा एक हाथ टूट गया तो हम इस बात से संतुष्ट हो सकते हैं कि चलो जनाब, दूसरा तो नहीं टूटा, दूसरा ठीक है। अगर हमारे दो हाथ टूट गए तो हम इस बात से संतोष कर सकते हैं कम से कम हमारे पांव सलामत हैं। खैर, तो ब्रूसली की बात मैं कर रहा था। ब्रूसली के साथ क्या दिक्कतें थी? जनरली हम लोग लाइफ में अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं और हम ये कहते हैं कि अगर काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। एक गाना भी आया था, काश ऐसा होता तेरी गली में होता मेरा चौबारा। तो काश ऐसा होता, चौबारे की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारी कैलकुलेशन क्या होती, काश ऐसा होता कि ऐसा होता तो वैसा होता, ये नहीं हुआ इसलिए ये नहीं हुआ। जनरली जो 99.99% लोगों की जो कैलकुलेशंस हैं जीवन में वो ऐसे ही होती है। सर्कमस्टांसेस, पेरेंट्स बैकग्राउंड और छोटी जगह में पलना पोषना, तमाम तरह के अपने अपने तर्क और कुतर्क हमारे पास होते हैं। तो ब्रूसली के साथ क्या था कि ब्रूसली का जो लेफ्ट पांव था, बायां पांव था, वो लगभग 1 इंच छोटा था दाहिने पांव से। और ब्रूसली जो था वो शॉर्ट साइटेड था। शॉर्ट साइटेड का मतलब उसे दूर की चीजें नहीं दिखती थी, मतलब उस दूर की चीजें उसको दिखाई नहीं देती थी। अब ब्रूसली के लिए बड़ी दुविधा ये थी कि अब वो, चूंकि उसका एक पैर छोटा था और दूर की चीजें दिखती नहीं थी और उसको एक फाइट, मतलब उसको फाइटिंग सीखनी थी, यानी कि अपने आप को वो फाइटिंग इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करना चाहता था या फाइटिंग के प्रोफेशन में ले जाना चाहता था। इंडस्ट्री उचित शब्द नहीं होगा, फाइटिंग के प्रोफेशन में सेटल होना चाहता। तो उस समय दुनिया के जितने भी फाइटिंग मॉड्यूल्स थे वो इस बेस पे थे कि वो बॉडी से दूर रह के फाइट्स होती थी, जितनी भी टेक्निक्स फाइटिंग की थी। तो ब्रूसली ने सोचा कि अगर मैं ट्रेडिशनल फाइटिंग में जहां बॉडी से दूर रह के ओपोनेंट बॉडी से दूर होता है तो मैं तो कभी सीख ही नहीं पाऊंगा, तो क्या करूं? अपने ड्रीम को पाने के लिए, अपने पैशन को पूरा करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ब्रूसली ने क्या किया कि कुंफू डिजाइन किया। कुंफू एक स्पेसिफिक फाइट होता है, जैसे कि कुंफू भी कोई ऐसी चीज नहीं है। कराटे या टेक्वांडो या जूडो अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। भारत का कलरीपाइटू है और ऐसा माना जाता है कि कलरीपाइटू इज द ओरिजिन ऑफ ऑल द मार्शल आर्ट्स।
तो ये सारी जो विधाएं हैं मार्शल आर्ट्स की, ये अलग अलग थी। तो ब्रूस ली ने इसको कुंफू डिजाइन कर दिया। कुंफू में क्या होता है कि कुंफू में कॉम्बैट फाइट होती है। कॉम्बैट फाइट का मतलब बॉडी टू बॉडी, बिल्कुल चिपक के बॉडी से बॉडी की लड़ाई होती है। तो जैसे उसने ये फाइट डिजाइन किया तो अल्टीमेटली दूर को देखने की लड़ाई खत्म हो गई। अब उसे दूर का दिखता था या नहीं दिखता था, इससे उसकी फाइटिंग स्किल्स पे कोई फर्क नहीं। दूसरा, उसका जो बायां पांव लगभग 1 इंच छोटा था। उसका 1 इंच छोटा था, तो जनरली अगर हम लोगों के साथ ऐसी बात हो जाए, मैं पैर छोटे होने की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर किसी व्यक्ति का रंग थोड़ा सांवला भी हो जाए ना, तो वो पूरी जिंदगी इस बात से बड़ा दुखी रहता है कि साहब मैं सांवला हो गया। अगर किसी व्यक्ति की हाइट छोटी हो जाए थोड़ी सी, तो वो यूं कहता है कि यार मेरी हाइट छोटी हो गई, नहीं तो साहब जो है पता नहीं भारत का प्रधानमंत्री मैं ही होता। तो ऐसी जो कल्पनाएं हैं वो कहीं ना कहीं हमको जीवन में आगे बढ़ने से रोकती है। एक सफल और असफल व्यक्ति में अंतर भी बस इतना ही होता है। एक सकारात्मक व्यक्ति सफल व्यक्ति, सकारात्मक व्यक्ति सफल व्यक्ति होता है, और सफलता का सीधा संबंध सकारात्मकता से है। यदि आप सकारात्मक हैं और आप असफल भी हैं, तो एक दिन अवश्य आपको सफलता मिल जाएगी, क्योंकि दुनिया में सफलता और असफलता जैसी कोई बात होती है नहीं। सफलता और असफलता केवल दो परिस्थितियों के नाम हैं। इसके संदर्भ में एक बड़ा कॉमन एग्जाम्पल मैं देना चाहता हूं। एडिशन ने लगभग बल्ब बनाने से पहले 1000 प्रयोग किए, और उन 1000 प्रयोगों में वे असफल हो गए। तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि एडिसन साहब, आपने इतने प्रयास किए और आप इतनी बार फेल हो गए, तो बड़ा गजब का जवाब एडिसन साहब ने दिया था, जो उस जवाब को हम सभी को देखना चाहिए और समझना भी चाहिए। तो एडिसन ने कहा कि नहीं, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने वो 1000 तरीके ढूंढे जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो कैसे अपनी नेगेटिविटी को हम पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं, कैसे हम अपनी जीवन में आने वाली बाधाओं को अपने लिए सीढ़ी बना लेते हैं, ये हमें इन सब घटनाओं से सीखना चाहिए। और आज का जो इस वीडियो का मोटिव है वो भी यही मोटिव हमारा आज के इस वीडियो का है। खैर, तो और नकारात्मक नकारात्मक आदमी के साथ क्या होता है? नकारात्मक आदमी जो है हर संभावनाओं में एक डाउट क्रिएट करता है, उसे हर संभावनाओं में एक शंका होती है। और यदि कोई व्यक्ति पूर्व जन्मों के कर्मों के संचय से या किसी प्रारब्ध से सफलता हासिल कर भी ले, और यदि उसके जीवन का दृष्टिकोण नकारात्मक है, तो ये जरूर होगा कि वो उस सफलता को मेंटेन नहीं कर पाएगा, वो सफलता उसके साथ स्थायी नहीं होगी। सफलताओं के लिए आपको सफलता मिली या नहीं मिली, परिस्थिति आपकी कैसी भी हो, आपको अपनी मनस्थिति पे नियंत्रण रखना पड़ेगा। अगर आपकी मनस्थिति आपके नियंत्रण में है, तो आपकी परिस्थिति कितनी भी खराब क्यों ना हो, वो परिस्थितियां अवश्य बदल जाएंगी। और यदि आपकी मनस्थिति आपके नियंत्रण में नहीं है, तो आपकी परिस्थिति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर आपकी मनस्थिति नियंत्रण में नहीं है, तो वो परिस्थितियां बरकरार नहीं रह पाएंगी। ये एक कटु सत्य है। साथ ही साथ ये भी मानना पड़ेगा कि दिन भर के 12 घंटों में हमारा दिन रात बदल जाता है, यानी कि 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात का स्पेन होता है। 12 घंटे में दिन रात और 3 महीने में ऋतु परिवर्तित हो जाती है। तो हम कैसे मान लें कि जीवन एक सार रहेगा? इसलिए जो लोग जीवन में बहुत कुछ पा चुके हैं, उनको भी इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि अभी ईश्वर ने उनको देने के क्रम में खड़ा किया है। वो कैसे बिहेव करेंगे जब उनसे कुछ चीजें छीनी जाएंगी और जब वो नीचे आएंगे, क्योंकि साइकिल का एक पहिया है, जो ऊपर गया तो वो नीचे भी आएगा। और जो लोग जीवन में कहीं असफल हैं या किसी कारणवश अपने मनोवांछित चीजों को नहीं पाए हैं, तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि जब दिन रात 12 घंटे में बदल जाते हैं, तो जीवन की परिस्थिति एक सी रहने वाली नहीं है। वो अगर किसी कारणवश आज असफल हैं या जीवन के अपनी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए हैं, तो साइकिल का पहिया घूमेगा और उनका नंबर ऊपर जरूर आएगा, ऐसा हमको मानना पड़ेगा। खैर, तो ब्रूस ली का एक पांव छोटा था। जनरली हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे साथ ऐसी घटना हो जाती तो हम पूरी जिंदगी उस गम से निकल नहीं पाते, और पूरी जिंदगी एक हम अपने आप को सिंपैथी का पात्र बना लेते कि साहब मेरा एक पैर छोटा हो गया, अन्यथा पता नहीं मैं क्या क्या करता, मैं माउंट एवरेस्ट पे ही चढ़ जाता, या मैं पैसिफिक ओशन को ही तैर के पार कर देता। लेकिन ब्रूस ली ने इन सब बातों पे बात नहीं की। उसने कॉम्बैट फाइट डिजाइन की, और चूंकि शॉर्ट साइटेड थे, तो उन्होंने कॉम्बैट फाइट कुंफू डिजाइन कर दी, जिससे कि दूर को देखने की समस्या खत्म हो गई। अब चूंकि उनका एक पैर छोटा था, तो मोस्टली कुंफू में ज्यादातर मोस्टली किक्स का प्रयोग बहुत होता है।
किक्स ज़्यादा चलती हैं। और चूंकि ब्रूस ली का लेफ्ट पाँव छोटा था तो वो ऑलरेडी हवा में होता था, तो हवा में होता था तो क्या उससे फायदा मिला कि वो इजीली मूव कर सकते थे। तो उन्होंने उस वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बना लिया। उन्होंने ये सोचा कि मेरा एक पाँव छोटा है, ये तो बहुत अच्छा हो गया था। ये अगर एक पाँव मेरा छोटा है तो मैं इसका इस्तेमाल क्या कर सकता हूँ कि इसको क्विकली अपनी किक्स को रैंडमली ज़्यादा फुर्ती से घुमा सकता हूँ, जिसके दोनों पाँव बराबर हैं। उसे ज़मीन से पाँव को लेके ऊपर आना पड़ेगा और मेरा पाँव तो ऑलरेडी हवा में ही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम जीवन में कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये बड़े महत्व की बात होती है। आपके पास क्या साधन हैं, आपका मेंटल लेवल क्या है, आपकी क्वालिफ़िकेशंस क्या हैं, आप फ़ाइनेंशियली कितना साउंड हैं, ये सारी चीज़ें बहुत माइंड नहीं करती। और ये महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आपके पास जो भी साधन हैं या जो भी आपकी बेसिकली साधन की बात मैं नहीं करूँगा, जो आपकी वीकनेसेस हैं, अगर आप अपनी कमज़ोरियों को अपनी ताकत बना सकते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको फिर रोक नहीं सकती। और ऐसे कई उदाहरण हैं और हम स्पीक इज़ी भारत के अपने इस चैनल पे आपसे इन सब बातों की चर्चा करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।